और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप फाइनल पेपर से मिला लेना, इस चीज़ से आके मिलेगा 110% गारंटी। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया 95 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए एसएसटी में, 95 तो मिनिमम आ रहे होंगे आपके एसएसटी में, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। यहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे खुद 93 आए, तो खुद का मेरा 5 सालों का सीबीएसई का एक्सपीरियंस है कि सीबीएसई पेपर कैसे बनाता है, और इसके बाद कि 95% पार हो, बस आपको इसको फॉलो कर लेना। हेलो एवरीवन, दिस प्रेम शर्मा। आप लोग मुझे अपना बड़ा भैया भी समझ सकते हो। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम आती है यार कि भैया हमारे एसएसटी में 21 चैप्टर है, हम कैसे रिवाइज करेंगे। तो कल मैंने रात भर बैठ के एसएसटी के एक चैप्टर को एनालाइज किया, सैंपल पेपर सीबीएसई जो प्रोवाइड करते हैं उसको एनालाइज किया, सीबीएसई के ब्लूप्रिंट को एनालाइज किया, और आपके लिए जाके एक वेटेज शीट बनाई है कि पर चैप्टर प्रियोरिटी वाइज किस चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, किस चैप्टर सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, प्रियोरिटी वाइज उनको एनालाइज किया है और उनको रैंकिंग दी है पर चैप्टर को कि उस हिसाब से आपको पढ़ना है। अगर कोई बच्चा इस चीज को पढ़ लेता है तो मेरी गारंटी है कि मिनिमम 95 मार्क्स आ रहे होंगे उसके एसएसटी में, मिनिमम। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में यार, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि ये टोटली फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया था, ना पहले चार्ज लिया था, ना ही अभी लिया जा रहा, ना आपसे आगे चार्ज लिया जाएगा। बस इतना ही मोटिव रहता है कि इसको पढ़ के आपके 95% आ जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ मोटिव नहीं रहता। और मैं भी, आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो आप किसी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। अब मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरा 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है यार सीबीएसई में, और मुझे पता है कि सीबीएसई अपने सैंपल पेपर के जो क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है, जो सैंपल पेपर प्रोवाइड करती है सीबीएसई, उसी के हिसाब से, जैसे एग्रीकल्चर से 1 मार्क्स का उसने दिया तो मैक्सिमम वो 2 ही मार्क्स देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी, या तो 1 ही रहेगा। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 7 मार्क्स का आ रहा तो वहां पर भी वेटेज ज़्यादा रहेगा, हो सकता है 8 रहे। तो ये चीज मुझे पता है, मेरे पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसी बेसिस पे मैंने आपको पर चैप्टर एनालाइज करके बनाया, किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, किस चैप्टर से कम मार्क्स आ रहे हैं। और हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स को चारों को अलग करके कलर वाइज आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है, जो कि आपको बहुत मदद कर रही होगी आपके लिए। बस आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना, उसको डाउनलोड कर लेना और उसके हिसाब से आपको चैप्टर्स को रिवाइज करना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको देख के पढ़े, और रिवाइज कर रहे हो तो उस हिसाब से क्वेश्चन आप कंप्लीट करें। ये कहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्या आ रहा है, और कहाँ से एमसीक्यू ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। जहां 5 मार्कर आ रहा है वहां आपको ज्यादा रीडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको सिर्फ 5 मार्कर पढ़ लेने। और जहां आपको केस बेस्ड आ रहा है वहां पर आपको दिमाग लगाना कि हाँ यार 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से हम एनालाइज करना। जहां एमसीक्यू आ रहा है जिस चैप्टर से, उसको उस चैप्टर में आपको रीडिंग लगानी है सिर्फ बुक की। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है इस पीडीएफ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे फॉलो कैसे करना है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो क्या करे, 1-2 करके फॉलो करे, वो बेटर रहेगा। सबसे पहले चैप्टर 1 करे, फिर 2 करे, फिर 3 करे, फिर 4 करे, जैसे नंबरिंग वाइज जैसे सीरीज में दिया गया उसी टाइप को फॉलो करें। बिकॉज क्या है कि ऊपर वाले चैप्टर ज्यादा वेटेज के, इनको आप पहले पढ़े। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट भी है तो पहले इन्हीं को रिवीजन में आप डालें। ठीक है, देन फिर आप जाएं नीचे वाले, जैसे मार्क्स कम होते जाते हैं प्रियोरिटी वाइज। सबसे पहले आप जैसे ऊपर वाले चैप्टर के ज्यादा मार्क्स, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे मार्क्स कम होते जाएंगे। ठीक है, देन फिर हमको लास्ट के 4 चैप्टर पर सबसे कम ध्यान देना है। बिकॉज क्या है, 4 चैप्टर मिला के सिर्फ 5 मार्क्स आ रहे हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो क्या कर सकते हैं, इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अगर बच्चा तो कम भी पढ़ सकते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इस प्रायोरिटी को फॉलो करें आप, वो बेटर रहेगा। ठीक है, और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है वो क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स वाइज तो कोई हेरफेर नहीं होगी। जो ये है वही सीबीएसई के पेपर में भी आ रहा होगा, बिकॉज मेरा 5 सालों का एक्सपीरियंस है। जैसा सैंपल पेपर रहता है उसी के आसपास का पेपर रहता है, थोड़ी मोड़ी ऊंच नीच रहती है, एकदम नहीं के बराबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपको पर चैप्टर मार्क्स दिए गए हैं, एमसीक्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने 3 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे चीज दिए गए हैं। तो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं ही बोलूंगा कि वो इस तरीके से फॉलो करें। पहले सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी करें, फिर पॉलिटिकल पार्टीज करें, फिर मनी एंड क्रेडिट करें, फिर ग्लोबलाइजेशन करें, और देख कर करें कि इन चैप्टर को क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है मैंने खोल लिया है सोशल साइंस का, चैप्टर वाइज वेटेज, जो कि आपके 95 मार्क्स टच करवा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ 80 में 80 मैंने बोल के रखा भाई कि इतना तो होना ही है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दे के रखा कि सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स कर लेना है। इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स आपको पहले करना है। 4 ही चैप्टर इकोनॉमिक्स में 20 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। पहले आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर कवर कर लेने हैं। मैंने एक ही बात बताई है यार कि इकोनॉमिक्स के चैप्टर आपको कवर करने हैं, इसी हिसाब से प्रियोरिटी वाइज लिखा हुआ, आपको कुछ नहीं करना, प्रियोरिटी वाइज चैप्टर कवर करना है। मैंने इसलिए लिखा है कि मैं पहले इकोनॉमिक्स को प्रेफर कर रहा हूँ, फिर मैं सिविक्स को प्रेफर कर रहा हूँ, फिर मैं जियोग्राफी को प्रेफर कर रहा हूँ, फिर मैं हिस्ट्री को प्रेफर कर रहा हूँ। क्योंकि हिस्ट्री वेटेज कम रखता है, बहुत हार्ड। जियोग्राफी के 4 चैप्टर है, हिस्ट्री का 1 चैप्टर, बात बराबर है मेरे लिए। मेरी इतनी एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, मैंने खुद ऐसे सीट्स फॉलो किए हैं यार। मैंने खुद अपने लिए भी एक बनाया था, मेरे 93 मार्क्स पार हो चुके थे एसएसटी में। तो आपके भी गारंटी मिनिमम 95 आ रहे होंगे अगर आपको इसने फॉलो किया इसको आपने। ठीक है, फिर हम सिविक्स में करेंगे, सिविक्स के चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। फिर
पहले इकोनॉमिक्स करेंगे, फिर सिविक्स करेंगे, फिर हम लोग जियोग्राफी कर रहे होंगे और देन फिर हम लोग हिस्ट्री कर रहे होंगे। इसके लिए आपको नहीं करना, इसके लिए इसी फॉर्मेट में अरेंज किया हुआ है। बिकॉज क्या है कि इकोनॉमिक्स में हमको पता है कि हमारे 4 चैप्टर है, सिविक्स में 5 चैप्टर है, ज्योग्राफी में 7 चैप्टर है, उसमें से 3 चैप्टर तो 1 मार्क्स का वेटेज रखता है। ज्योग्राफी में ऑल ओवर 4 ही चैप्टर हुआ, इसमें 3 मार्क्स का मैप भी आ रहा है। और हिस्ट्री की बात करें तो हम इसमें सिर्फ 2 मार्क्स का मैप आ रहा है और बाकी 18 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग नीचे आते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ शीट अब देखिए, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सबसे हाई वेटेज रख रहा है, 7 मार्क्स का सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सबसे हाई वेटेज चैप्टर है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में मिला, हो सकता है फाइनल में 8 मार्क्स लेके कैरी कर रहा हूं। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपको पहले देख लेना है किस तरीके से आपको रिवाइज करना। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 7 मार्क्स का आ रहा है, इसमें 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, मतलब आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग भी लगानी होगी, और एक 2 मार्कर आ रहा है, एक 3 मार्कर आ रहा है, मतलब कि आपको क्वेश्चंस भी रिवाइज करने होंगे। 2 मार्कर भी आ रहा है, 3 मार्कर भी आ रहा है, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चंस भी रिवाइज करने होंगे, जैसे कि 2 मार्कर भी हो जाए और 3 मार्कर भी हो जाए। ठीक है, सेकंड पॉलिटिकल पार्टीज पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज से, इसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना रहता है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में। आप सीबीएसई के सैंपल पेपर उठा के मार्किंग स्कीम देख सकते हैं, उसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना रहता है। और एक 5 मार्कर जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे क्वेश्चंस आपको ज्यादा ध्यान रखने के। 5 मार्क्स आ रहा तो वहां फाइनल पेपर में भी उतना ही आ रहा होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, फिर आते हैं मनी एंड क्रेडिट में, इजी चैप्टर है। और देखो ये जो ग्रीन कलर मैंने करके रखा है, ये जो पहले रेड कलर सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर है, ग्रीन कलर सिविक्स के चैप्टर है, और ये जो पर्पल कलर है ये ज्योग्राफी के चैप्टर्स है, और जो पिंक कलर है ये हिस्ट्री के चैप्टर्स है। तो चारों को मैंने कलर वाइज कर दिया है, जो भी चीज़ है आपको क्लियर कट पता चलेगी किस चैप्टर से कितना वेटेज आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, फिर आपको पढ़ लेना है इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। नहीं, पहले मनी एंड क्रेडिट मैंने दिया हुआ, 6 मार्क्स का आ रहा है, एक एमसीक्यू आ रहा है, एक 5 मार्कर आ रहा है। 5 मार्कर पे आपको ज्यादा क्वेश्चन करना। 5 मार्कर क्वेश्चन कैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, फीचर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको ज्यादा फोकस करना है। एक एमसीक्यू आ रहा है, रीडिंग लगानी है आपको, बुक रीडिंग लगाने से आपके सारे एमसीक्यू निकल जाएंगे। ठीक ना, 20 एमसीक्यू आ रहे हैं, अगर आप सही से बुक रीडिंग लगाते हैं, चैप्टर वाइज देख के किससे किससे आ रहा है, तो देन आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है अगर आप एमसीक्यू शुरू में कर लेते हैं तो ये भी आपको देख के चलना है। 5 फिर ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी, एक 2 एमसीक्यू आ रहे, एक 3 मार्क कराना। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है इनमें, है तो आप 5 पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो ये आपको ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी हो गया। देन फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बाद आपको कराएं जियोग्राफी का चैप्टर, एक 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैंने इसको डाला 5वें नंबर पे। फिर आपको इसको रिवाइज करना, 5 मार्क का क्वेश्चन रिवाइज करना। देन फिर हिस्ट्री का चैप्टर मैंने ले लिया बिकॉज इंपॉर्टेंट है, एक 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, इससे 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है, कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा, रीडिंग लगाने की जरूरत नहीं, 5 मार्क का क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, देन फिर आपको नेशनलिज्म इन इंडिया आ रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, इसमें आपको मैप देख के रखना है, मैप पर ज़्यादा फोकस करना। अगले साल भी मैप ही आया था इससे, इस साल भी इससे मैप ही आ रहा है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, देन फिर आपके लिए लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मैंने डाल के रखा है, 4 मार्क्स का आ रहा है, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, एक मैप आ रहा है। इसमें टोटल 81 मार्क्स है, 4 मैप आ रहे हैं। एसएसटी में टोटल 5 मार्क्स का मैप आ रहा है, 6 ऑप्शन दिए, 6 जो चैप्टर से मैप मिले हैं मुझे मैंने डाल दिया, इसलिए टोटल आप अगर एडिंग करेंगे सारे मार्क्स को तो 81 बन के आएगा यहाँ पर। तो इसलिए मैंने मैप एक एक्स्ट्रा डाला जो कि लाइफ लाइन इंडियन इकोनॉमिक्स डाला हुआ है। 6 मैप डाले हुए, जो 6 था ऑप्शन जो था वो भी मैंने डाल दिया। तो इससे भी एक मैप आ रहा है, 3 मार्कर देख ले। वाटर रिसोर्सेज, इसमें क्या करना है आपको पॉइंट वाइज देख लेना है कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पॉइंट वाइज ही बेटर रहेंगे, आपको उसको पॉइंट वाइज ही लिखना है। ठीक है, वही बेटर, ज्यादा पैराग्राफ में ना जाए। ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज आपको लिखना। 5 मार्क का एक मैप आ रहा है और चार को एक पूरा केस स्टडी बेस आ रहा है उससे। तो चैप्टर कोई नहीं भी पढ़ेगा, देरी से भी प्रायोरिटी देगा तो चलेगा, लेकिन आपको पढ़ लेना है उसको। ठीक है, फिर आ रहा है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें भी 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है और जो कि आपको कर लेने। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपको पैराग्राफ, उसमें क्या रहेगा, एक स्टोरी टाइप की बनी रहेगी, लेकिन आंसर तो आपको चैप्टर पढ़ के ही करना है। तो जरूरी है कि आपको चैप्टर पता हो, 4 मार्क्स को छोटे मार्क्स नहीं होते। ठीक है, देन पावर शेयरिंग पे हम लोग आ जाते हैं। पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, 2 केस स्टडी बेस आ रहे हैं। तो आपको चैप्टर को खाली रीडिंग लगा लेना, समझ जाना, वो बहुत है कि कितना श्रीलंका में हो रहा था, क्या श्रीलंका कितने लैंग्वेज बोल रहे हैं, सिन्हाला क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, इतनी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इतने में आपको निकाल लोगे आप यार, तो उसमें उतने आपको टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आते हैं। 12th नंबर में मैंने दिया आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैंने इसको इतने लेट में डाला, सिर्फ एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है इसमें। तो ये 3 मार्क का आपको क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सिर्फ इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है और एक एमसीक्यू आ रहा है, 1 मैप आ रहा है, तो आपको देख लेना। ठीक है, फिर आप फेडरलिज्म देख सकते हैं कि 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एक एमसीक्यू आ रहा है और एक 2 मार्कर आ रहा है। ठीक है, फिर कास्ट रिलीजन एंड जेंडर आ रहा है,
वो भी आप देख सकते हैं। एक एमसीक्यू आ रहा है, एक 2 मार्कर आ रहा है। मेकिंग अ ग्लोबल वर्ल्ड भी आप पढ़ सकते हैं इसके बाद। अगर आप इस प्रियोरिटी को हो सकता है तो आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई चैप्टर आपकी ज़्यादा कंप्लीट है, कम चैप्टर, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको फॉलो करें आप। इकोनॉमिक्स से सिविक्स, पहले इकोनॉमिक्स के चैप्टर कर ले, 4 चैप्टर है, कम है, 4 चैप्टर में आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं, समझ सकते हैं। फिर सिविक्स के चैप्टर भी छोटे रहते हैं। फिर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के देखिए लास्ट के देख सकते हैं चैप्टर, डेवलपमेंट और ये वाला, ये जो चार चैप्टर्स है, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये चारों मिला के सिर्फ 5 मार्क्स आ रहा है। सोच सकते हैं आप, 4 चैप्टर मिलाकर 5 मार्क्स, तो क्या मतलब बनता, सबसे लास्ट में हम इन्हें ही करें। सीबीएसई प्रायोरिटी नहीं दे रही, हम क्यों प्रायोरिटी दें इन्हें। ठीक है, ये हमने देख लिया। देन फिर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड को आप देख सकते हैं, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड ये भी देख सकते हैं। इसका सिर्फ 3 मार्क का बहुत बड़ा चैप्टर है यार, लेकिन सिर्फ 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। कुछ आप 3 मार्क के क्वेश्चन रिवाइज कर ले, जिससे 3 मार्क्स के भी निकल रहा है, 5 मार्क्स के निकल, हो सकता है एमसीक्यू आए, थोड़ी आपकी नॉलेज रहेगी, आप एमसीक्यू भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इन पर थोड़ा कम ध्यान दें आप। एग्रीकल्चर का 1 ही मार्क्स आ रहा है, चैप्टर बहुत बड़ा है, 10 दिन भी लगा दोगे तो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आप इनको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दें। कुछ मेन टॉपिक्स पर, एक वीट किस टेम्परेचर में ग्रो होता है, क्या होता है, नहीं होता, सारी चीज़ों को आपको रैशनलाइज करके यहाँ पर दिमाग में डालना है। छोटी चीज़ों को डालना है, बड़े लॉन्ग आंसर को याद नहीं करना है। तो ये था यार हमारा एसएसटी का पीडीएफ। आई होप आपके इससे 95% पार हो रहे होंगे, ये आपकी हेल्प करेगा 110%। और मेरा तो टारगेट है यार 80 में 80 और आपके 95% इससे पार हो, यही मेरा मोटिव है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, एकदम बिल्कुल फ्री है। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल फ्री है। मेरा इतना ही मोटिव रहता है कि आपकी 95% पार हो जाए, देन मेरी मेहनत सफल। मैंने एक करके सीबीएसई के ब्लूप्रिंट, सैंपल पेपर सबको एनालाइज करके इसे बनाया है, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। अगर आप मैंने मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आप किसी अपने फ्रेंड को इसको शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, सबके मार्क्स आएंगे, आपको आप ही को दुआ देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल आराम से शेयर कर सकते हैं। सबको एसएसटी में दिक्कत होती है, बहुत ही हार्ड है यार, 21 चैप्टर्स है। इसको मैंने एकदम शॉर्ट करके लिख दिया, बच्चा पहले ही डर रहा था 21 चैप्टर, उतना आपको सोचना नहीं है। 21 चैप्टर, 4 तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिए कि 4 चैप्टर आपको कितने, 5 चैप्टर तो ऐसे ही 4 चैप्टर मिला के 5 मार्क्स आ रहा है यार, तो इसको हम लोग कम प्रायोरिटी देंगे। जो चैप्टर अकेला 7 मार्क्स ले रहा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब सीबीएसई प्रायोरिटी नहीं दे रही तो हम प्रायोरिटी क्यों दें, ठीक ना। तो ये आपको देख के चलना है। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया, 95 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए एसएसटी में, 95 तो मिनिमम आ रहे होंगे आपके एसएसटी में, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। यहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे खुद 93 आए हैं, तो खुद का मेरा 5 सालों का सीबीएसई का एक्सपीरियंस है कि सीबीएसई पेपर कैसे बनाता है। और इसके बाद आपके 95% पार हो रहे हैं, बस आपको इसको फॉलो कर लेना है, थोड़ा सा फॉलो कर लेना है इसको, बस दैट्स इट। ठीक है यार, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। आई होप कि इसके बाद आपके 95% पार हो रहे होंगे। और यार आपको ऐसे ही पीडीएफ चाहिए तो अब मैथ का पीडीएफ आएगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे व्यूज बढ़े, सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे अगर मैं ऐसे कोई पीडीएफ डालूँ तो आपसे छूट ना जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आपसे कोई पीडीएफ छूट नहीं रहा हो, इसलिए मैं सब्सक्राइब करने बोल रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, और बहुत बेहतरीन, अब जब भी मैं डालूंगा आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक आपको पढ़ते रहना है यार, मेहनत करते रहना। 95% आपके छूटने नहीं चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए अगला आपको किस सब्जेक्ट में चाहिए, मैथमेटिक्स में चाहिए या किस सब्जेक्ट में चाहिए, मैं आपको वो चीज ला कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय, जाके पढ़िए। ठीक है, बाय।